अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट ये है, इफ़ 20 लेबर्स अर्न Rs 30,000 in 18 days, how much money will 50 लेबर्स अर्न इन 12 days। कह रहे 20 मज़दूर है, वो 30,000 कमा रहे 18 डेज़ में। फिर उसके बाद कह रहा है 15 मज़दूर 12 डेज़ में कितने पैसे कमाएंगे। 15 जो कि 20 मज़दूर है काम कर रहे, 18 डेज़ वो काम कर रहे तो वो 30,000 कमा रहे। कह रहे हैं अगर उसी काम को 50 लेबर्स काम करे, उसी काम को सही 12 डेज़ में कर ले तो उनको कितने पैसे मिलेंगे या उनके लिए कितने पैसे रिक्वायर होंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो भी डेटा है हम उसी डेटा को लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें, लेबर्स है, मनी है और डेज़ हैं। और अभी हमें जो अननोन है हम पहले उनको लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे लेबर्स लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे रेशो, डेज़ का रेशो लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे रेशो अर्निंग्स कि इनके अर्निंग्स कितने होंगे। हम अर्निंग्स लिखेंगे। लेबर्स पहले कितने थे, 20 लेबर्स थे और वो कितने डेज़ में कमा रहे थे, 18 डेज़ में कमा रहे थे। कितने थाउजेंड कमा रहे थे, 30,000। फिर उसके बाद लेबर्स कितने हो गए, 15 हो गए और डेज़ कितने हो गए, डेज़ हमारे पास 12 बन गए। और इनको अर्निंग कितना मिलेगा, अभी हमें ये निकालना है कि 15 लेबर्स को 20 डेज़ में कितना अर्निंग होगा। तो अभी हम चलते हैं इनके, सबसे पहले हम इनके रिलेशन देखते हैं कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है। अब देखो ये लेबर्स है, मज़दूर है, काम कर रहे हैं। अगर 20 मज़दूर है 18 डेज़ काम कर रहा है तो इनको 30,000 मिल रहा है। अब देखो पहला ये जो हमारे पास अननोन होता है इसमें एरो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, जो अननोन वाला है। अभी हम फर्स्ट और लास्ट वाले को जो नॉन क्वांटिटीज़ होते हैं उनको हम हमेशा अननोन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं, लेबर्स बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके अर्निंग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है वो ज़्यादा काम करेंगे तो उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह तो फिर इसका मतलब इसका और इसका रिलेशन क्या होगा। अभी देखो अगर मज़दूर बढ़ जाए तो उनकी अर्निंग भी तो ज़्यादा होगा ना, तो इनके दरमियान रिलेशन भी क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब हम डेज़ और इसका रिलेशन चेक कर लेते हैं। अब देखो अगर डेज़ है, डेज़ कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली अर्निंग भी कम होगा। अगर डेज़ बढ़ गए तो जाहिर सी बात है लेबर्स ज़्यादा डेज़ काम करेंगे तो उनको अर्निंग भी ज़्यादा होगा। अगर कम डेज़ काम करेंगे तो उनको अर्निंग भी कम होगा। तो इट्स मीन इसका भी रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्योंकि डेज़ बढ़ रहे तो उनका अर्निंग भी ज़्यादा होगा। अगर डेज़ कम हो रहे तो उनका अर्निंग भी क्या होगा, कम होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी लिखना है इसको इस तरह, देखो एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हमें लिख लेना है 20, फिर हम लगाएंगे रेशो 15। अभी इसी तरह ये जो एरो है बिल्कुल इसके नीचे हम लिखेंगे, एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लिखेंगे 18 रेशो 12। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लिखेंगे 30,000, फिर रेशो एक्स। तरीका वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन फर्स्ट और लास्ट वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 20 × 18,
फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर ये इक्वल होगा किस चीज़ के 15 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30,000। अभी हमें यहाँ से क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम एक्स को एज इट इज़ इधर रखेंगे, जो वैल्यूज़ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर दूसरे साइड वो वैल्यूज़ डिवाइड होंगे। हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30,000। अब ये जो एक्स के साथ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 20 और 18, तो ये यहाँ पे डिवाइड होंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 18। अब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12 हो गया। अब हम फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 पे, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30 होता है। तो हम फर्दर इसको हम लिखेंगे x इक्वल होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 0 0, क्योंकि ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डबल ज़ीरो रह गए और नीचे हमारे पास रह गए 3। अब हम इसको फर्दर इसी तरह डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब हम लिखेंगे x इक्वल होगा, x किस चीज़ के इक्वल होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 500। अब हम क्या करेंगे, इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। 15 और 5 को मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास। 15 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 75, और ये डबल ज़ीरो इस तरह इसके साथ आ जाएगा और 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम अगर इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर ले, इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर ले, 2 0 0 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी होगा, फिर 2 7 ज़ा 14 और 1 15 होगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया 15,000। तो पहले हमारे पास मज़दूर कितने थे, पहले लेबर्स कितने थे 20 थे, वो 18 डेज़ काम कर रहे थे तो उनको अर्निंग ज़्यादा मिल रहा था। अब देखो फिर लेबर्स 20 से कम होकर कितने बन गए 50 बन गए, और डेज़ 18 में से कम होकर 12 बन गए। तो जाहिर सी बात है जब लेबर्स कम होंगे डिक्रीज़ होंगे और डेज़ भी डिक्रीज़ होंगे तो उनका अर्निंग भी कम होगा। तो फिर हमारे पास उनका अर्निंग कितना होगा RS 50,000, क्योंकि लेबर्स भी कम हो गए डेज़ भी कम हो गए तो उनके अर्निंग भी क्या हो गया कम हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।